हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो अब हमारा है बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम और बीएसटी का जो सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं और कंपैरेटिवली बहुत इजी है बीएसटी। अगर हम अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से कंपेयर करें तो बीएसटी का सिलेबस बहुत कम है और आप बहुत इजीली पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हो। बट स्टिल मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऑल्दो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, बट स्टिल अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो वो सभी आप इस वीडियो से कवर अप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को शुरू करके ख़त्म करना और उसके बाद जो बाकी चीज़ें बच जाती हैं उनको कवर अप कर लेना। ठीक है, आओ फिर स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बेसिकली आपको इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है, तो तीनों को ही ध्यान से पढ़ना है, इनके फीचर्स आप लोग प्रिपेयर करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ओके, दूसरा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 लेवल्स होते हैं, तीनों ही लेवल्स का मतलब आपको आना चाहिए, क्या क्या फंक्शन हैं और कौन कौन से लोग हैं जो उन पर्टिकुलर लेवल पे काम करते हैं, डेजिग्नेशंस क्या हैं, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, और थर्ड टॉपिक आता है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, उनको एक बारी गो थ्रू कर लेना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंस चाहे कोई भी चैप्टर हो, हर चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंस है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो उन सभी टॉपिक्स को ना अच्छे से प्रिपेयर करना। ओके, इसके बाद अगर हम चलें अपने चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज इसमें से केस स्टडी बनेगी, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है, राइट। तो आपको फेओल के सारी 14 प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, क्या क्या मतलब है, किस प्रिंसिपल में क्या है। इसी तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स हैं, उनको एक बारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो एक एक प्रिंसिपल का आपको मतलब पता होना चाहिए, जितनी भी टेक्निक्स हैं उनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और केस स्टडी भी बन सकती है। ठीक है, इसके बाद है चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें बस आपको 2 टॉपिक्स पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर सिग्निफिकेंस, जिसमें टोटल 6 पॉइंट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा, केस स्टडी बन सकती है, डायरेक्टली भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 6 पॉइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से एक बार रीड कर लेना, समझ लेना। ठीक है, और दूसरा टॉपिक आता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि इस चैप्टर का बेस है। तो 5 डायमेंशंस हैं, उनको देख लेना, किस डायमेंशन में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो गो थ्रू कर लेना और आपका काम हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं प्लानिंग। तो चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग, इसमें से आपको मेनली पता होना चाहिए प्लानिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस में जितने भी स्टेप्स हैं उनको ध्यान से समझ लो। लिमिटेशंस क्या है प्लानिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, इसको देख लेना। और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंस जितनी भी है किसी भी चैप्टर में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड केस स्टडी बनती है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो आपको प्लानिंग से ये 3 टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस, दूसरा प्लानिंग की लिमिटेशंस और तीसरा प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। ओके, इतना हो गया। इसके बाद चलते हैं आगे, हमारा चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजिंग। तो अगेन ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, जितने भी प्रोसेसेस हैं किसी भी चैप्टर में उनको आपको करना ही करना है। ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है जिसमें 4 स्टेप्स हैं वो एक बार देख लेना। प्लस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल। क्या क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, कहाँ पे सूटेबिलिटी है, वो सब देख लेना। और लास्ट है इसमें डिसेंट्रलाइजेशन वाला टॉपिक, उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको पता होना चाहिए होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हो गए हमारे ऑर्गेनाइजिंग में से, राइट। इसके बाद अगर हम और आगे चलें, चैप्टर नंबर 6 है आपका स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में आपको 2 प्रोसेस सबसे पहले कवर अप करने हैं, एक तो स्टाफिंग का प्रोसेस और दूसरा सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस के पूरे स्टेप्स देख लो, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं वो देख लेना, सिलेक्शन टेस्ट कितने टाइप के होते हैं वो आपको आने चाहिए। प्लस रिक्रूटमेंट वाले टॉपिक में आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या आप
आपके पास सोर्सेज हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। और केस स्टडी बनेगी तो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट आपको ध्यान से करना है, प्लस जो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल सोर्स है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं या मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, वो एक बार आपको देख लेना है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी आपको अगेन 3 टॉपिक मैंने बताए, एक तो स्टाफिंग प्रोसेस, दूसरा सिलेक्शन प्रोसेस और तीसरा रिक्रूटमेंट वाला टॉपिक, जिसमें आपको सोर्सेज ध्यान से पढ़नी है। हर एक सोर्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि केस स्टडी आएगी, वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सबसे पहले कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, फिर उसमें हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग में कुछ लिमिटेड टॉपिक्स, जैसे कि सबसे पहले मोटिवेशन में से आपको पता होना चाहिए मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है, 5 तरह की नीड्स हैं, वो आप देख लो एक बार। दूसरी चीज़ लीडरशिप स्टाइल्स, 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स हैं, उनको आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ओके। उनके फीचर्स क्या हैं वो देख लेना, प्लस कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं उनको गो थ्रू करना, क्योंकि इस बार के सैम्पल पेपर में उस पर्टिकुलर टॉपिक में से भी क्वेश्चन आया है जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है डायरेक्टिंग में से, ठीक है। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8, हमारा पार्ट ए का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग अगेन एक छोटा चैप्टर है जिसमें से आपको मेनली 2 ही टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग का प्रोसेस, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। उसमें जो हमारा डेविएशंस वाला पॉइंट है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इन दोनों पॉइंट्स को भी बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, ओके। प्लस कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस, ठीक है, उसमें आपको सभी पॉइंट्स को ध्यान से समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अगर आप देखो तो जिस भी चैप्टर में जो भी प्रोसेसेस गिवन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पे क्वेश्चन आता है, प्लस इम्पॉर्टेंस जितनी भी हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, ओके। ये हो गया सबसे पहले पार्ट ए में से मैंने आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। और अगर आप सैम्पल पेपर चेक करोगे ना इस साल का, तो आपको पता चलेगा कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक में से बने हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 90% पेपर आपका इन्हीं सभी टॉपिक्स में से बना हुआ है। तो अगर आपने ये सब टॉपिक्स भी कर लिए तो आपके 90% मार्क्स तो पक्के हैं वैसे, ओके। तो ध्यान से इन सब टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लो, ओके। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर बी। तो पार्ट बी में चैप्टर नंबर 9 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको यार पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जितने ही फैक्टर्स हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, इन सब के जितने भी फैक्टर्स हैं ना उनको ध्यान से आपको समझना होगा। प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर में ट्रेडिंग और इक्विटी का जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों ही चैप्टर आपको पूरे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पूरे पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी बनेंगे, तो इनको ध्यान से टाइम लगा के कर लेना, ओके। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में एज सच बहुत कुछ नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में आपको सिंपली पता होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या क्या हैं और सेबी के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। सेबी के 3 फंक्शंस होते हैं, डेवलपमेंटल, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव। तो इन तीनों फंक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं वो गो थ्रू कर लेना, आपका काम हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में से, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में हमें पता है सबसे पहले फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग आप देख लेना, उस पे बेस्ड MCQ बन सकता है, ओके, बहुत सिंपल है। इसके बाद इसमें 4 P's आते हैं। तो 4 P's में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है कि प्रोडक्ट में हमारे पास ब्रांडिंग भी है, पैकेजिंग भी है, लेबलिंग भी है, तो इसको कवर अप कर लेना। और मार्केटिंग एक बेसिक चैप्टर है, आप अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा P आता है यहाँ पे प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसे इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, वो देख लेना। और प्रमोशन में जो जो टूल्स हैं, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, उनको एक बारी गो थ्रू कर लेना, ओके। बाकी प्लेस में एज सच बहुत कुछ तो नहीं है, तो आपको ये 3 P's को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक तो प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन, ओके। ये कर लिया। उसके बाद चैप्टर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेन एक सिंपल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है जिसमें आपको 2 ही टॉपिक समझने हैं। सबसे पहले राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं वो देख लो। और रिड्रेसल एजेंसीज क्या क्या होती हैं, क्या क्या उसमें अमाउंट तक की हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है,
ठीक है। देखो मैंने आपको सभी चैप्टर में से 2 से 3 टॉपिक्स बताए हैं, बस 2 चैप्टर हैं जो आपको पूरे करने हैं, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बाकी मैंने आपको सभी चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेड टॉपिक्स बताए हैं। इतना भी कर लोगे तो आपके 90% मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस, मेजॉरिटी पेपर इन्हीं सब टॉपिक में से आता है। ठीक है, क्योंकि CBSE का वही सेम सिलेबस चल रहा है पिछले बहुत सालों से और उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। तो यही सब टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो अगर अभी तक आपने शुरू नहीं करा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले इन टॉपिक्स को कवर अप कर लो, फिर बाकी के जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं आपके पास छोटे मोटे, उनको कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। बाकी आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं, केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, उस पर ही वीडियोज़ आएंगी 1-2 दिन में, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।